सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आप सबों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ रहा हूँ कि ग्लोब क्या है और दिन और रात कैसे होते हैं, अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है। इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पढ़ते तो हैं भूगोल लेकिन बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं। तो एक सिंपल सा चीज़ है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं कोशिश करूँगा कि ये ग्लोब से संबंधित बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो आपके सामने रखा हुआ दिख रहा है, ये ग्लोब है। ग्लोब अर्थात पृथ्वी का नमूना। जैसा पृथ्वी है वैसा ही ग्लोब है, लेकिन पृथ्वी को हम अपने सामने ऐसे नहीं रख सकते हैं, लेकिन ग्लोब को रख सकते हैं। पृथ्वी बहुत विस्तृत है, ग्लोब छोटा है, जिसको हम उसके नमूने के रूप में देखते हैं, ठीक है। जैसा मूर्ति होता है ना, भगवान को हम लोग इतने विशाल हैं कि उनको अगर देखा जाए तो एक घर में नहीं रख सकते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति को रखते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी को हम अपने घर के अंदर नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ ग्लोब को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका नमूना है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं जो पृथ्वी रूपी जो ग्लोब है, यहाँ पर आप देखिए, ये जो पृथ्वी है पूरा अगर इसको आप घुमाएंगे तो पूरा ब्लू ब्लू ही ज़्यादा दिख रहा है ना। तो ब्लू ब्लू दिख रहा है, अर्थात अगर इसको अंतरिक्ष से आप देखते हैं तो अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी कैसा दिखेगा, पृथ्वी नीला दिखेगा। क्यों नीला दिखेगा? क्योंकि इसमें जितना भी भाग दिख रहा है ये क्या है, ब्लू ब्लू जितना दिख रहा है ये पानी है यानी समुद्र है। तो पृथ्वी में लगभग 70% भाग में पानी ही है, 70 या 71%, कहीं 71 मिलेगा कहीं 70 मिलेगा। तो 70 से 71% भाग में पानी है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर ये नीला दिखता है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगभग 70% भाग में पानी है और अंतरिक्ष से देखने पर ये नीला दिखता है, ठीक है। तो ये है इसका नीले ग्रह कहलाने का कारण। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ भारत आपको कहाँ दिख रहा है, भारत यहाँ दिख रहा है, ये है भारत, ठीक है। अब ये जो ग्लोब है उसके बीचों बीच एक लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ये जो बीचों बीच एक डॉटेड लाइन गया हुआ है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है। या इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। ये तो इक्वेटर यानी ये पूरा बीचों बीच है, इन दोनों के बीच में पूरा स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है सबसे ऊपरी भाग में आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपरी भाग में ये उत्तरी ध्रुव और यहाँ निचले भाग में दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो इन दोनों के बीच में देखिए, ये अगर देखा जाए ये 180 डिग्री है पूरा। अर्धवृत्त यानी 180 डिग्री होता है, आप जानते होंगे। पूरा अगर देखा जाए 360 होता है, ठीक है। लेकिन ये अर्धवृत्त, ये जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच ये एक अर्धवृत्त बनता है। देखिए आधा लकीर है जो, ये आधा होता है। तो आधा यानी कि इधर 90 डिग्री और इधर 90 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये विषुववृत्त है 0 डिग्री। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ये 90 डिग्री तक जाता है। इधर नीचे दक्षिण दिशा में भी ये 90 डिग्री तक जाता है, यानी टोटल मिला के 180 डिग्री होता है इधर, ठीक है। तो ये हो गया 0 डिग्री। हमारा रांची जो है हम लोग झारखंड में रांची जो है, रांची से कर्क रेखा भी गुजरा हुआ है। यहाँ देखेंगे बीचों बीच जो है यहाँ पर कर्क रेखा गुजरा हुआ है, ये रांची से गुजरता है, ठीक है। यहाँ एक डॉटेड लाइन दिखेगा, वो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये हो गया कर्क रेखा। अब मैं बता रहा हूँ कि दिन और रात कैसे होता है। मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य था दिन और रात कैसे होता है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ मुझे याद आया। मैंने ये बताया कि आपको बताऊंगा अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक इस तरह से लाइन क्षैतिज रेखा दिख रहा है आपको,
यहाँ देखिए क्षैतिज रेखा इस तरह का दिख रहा है, सोया हुआ रेखा जो विषुवत वृत्त के विषुवत रेखा के समानांतर है। इस रेखा को जो इस तरह गया हुआ है, इस रेखा को कहते हैं अक्षांश रेखा। और ये लंबवत रेखा भी दिख रहा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गया हुआ है, दिख रहे हैं। ये सब जो रेखा है इसको देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखा ये सोया हुआ रेखा और देशांतर रेखा जो ऐसा लंबवत है। और यहाँ देख रहे हैं पृथ्वी चपटा है, ठीक है, चपटा भी है और अपने अक्ष पर तिरछा झुका हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी भी ऐसे ही तिरछा झुका हुआ है अपने अक्ष पर। और ये घूमता किस साइड से है? ये घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। ये है इस साइड पश्चिम और इधर पूरब, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये किस साइड से घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर, यानी ये है पश्चिम, तो पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे घूमता है, ठीक है। तो पृथ्वी ऐसे घूमता है। तो अब दिन और रात कैसे होता है, ठीक है। तो ये घूमने का जो है ये घूमता है कितने देरी में? ये घूमता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 4.9 सेकेंड होता है तो हम 4 सेकेंड मानते हैं। तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में पृथ्वी पूरे एक दिन का गति को पूरा करता है। तो इसको हम लोग 24 घंटा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 23 घंटा 56 मिनट लगभग 24 घंटा हो जाता है। तो 24 घंटा में दिन रात बटा हुआ है, ठीक है। तो अब दिन किधर होता है और रात किधर है? तो जिस दिशा में सूरज का किरण पड़ता है वो होता है दिन, और जिस दिशा में सूरज का किरण नहीं पड़ता है वो रात है। जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हैं, यहाँ पर सामने अभी सूरज का किरण पड़ रहा है तो ये दिन है, ठीक है। जैसे ये मैंने भारत को निकाला तो अभी यहाँ पर सामने में पड़ रहा है, यानी इस जितने दूर लाइट देख रहे हैं ये दिन है। और पीछे साइड जिधर लाइट नहीं पड़ रहा है उधर अंधेरा है, यानी रात है। यहाँ देख लीजिए, इधर आपको अंधेरा दिख रहा है और चारों तरफ भी अंधेरा दिख रहा होगा। जहाँ पर सूरज का किरण पड़ रहा है वहीं पर लाइट दिख रहा है। तो ब्रह्मांड में भी वही है। ब्रह्मांड में आप जब बहुत सौरमंडल के बाहर आ जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर चारों तरफ अंधेरा होता है। जिधर सूरज की किरण नहीं पड़ती है उधर अंधेरा होता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो अंधेरा नज़र आता है, ठीक है। अंधेरा यानी उधर काला होता है। अब हम बात करेंगे कि दिन किधर है, रात किधर है। तो जहाँ सामने में पड़ रहा है लाइट वो दिन है और जिधर लाइट नहीं पड़ रहा है वो रात है। अब मैंने बताया पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये इस साइड से घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे घूम रहा है। अब भारत में देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ऐसे अगर घूम रहा है तो सबसे पहले कौन सा इलाका आएगा? ये इलाका आएगा। यानी भारत का सबसे पूर्वी किनारा जो है अरुणाचल प्रदेश है, ये जगह। तो यहाँ पर सबसे पहले दिन होता है, यानी सुबह होता है। और ये घूमते घूमते किधर आता है? ये गुजरात में सबसे 2 घंटे बाद सुबह होता है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सुबह होता है, यानी कि इस जगह। और ये घूमते घूमते आया और यहाँ पर गुजरात में उसके बाद सबसे अंत में सुबह होता है। तो ये है पृथ्वी की दैनिक गति, ठीक है। और जिधर आपका अंधेरा है वो रात है। जैसे जैसे ये घूम रहा है, देख लीजिए ऐसे घूम रहा है। जिधर लाइट पड़ रहा है वो दिन है और जिधर लाइट नहीं है वो अंधेरा है, यानी रात है, ठीक है। और जैसे कि देखिए ये मेरा जो सूरज का किरण होता है ना, ये पूरा लगभग विषुवत वृत्त के बीचों बीच पड़ता है। तो विषुवत वृत्त के आसपास सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, इसलिए यहाँ के आसपास के लोग ज़्यादातर काले मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये ठंडे प्रदेशों में जाएंगी जहाँ जहाँ सूरज का किरण तिरछा पड़ रहा है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं रहता है, इसलिए वहाँ के लोग कुछ गोरे मिलेंगे। अब भारत में भी देख लीजिए, यहाँ पर ये इधर आप जाएंगे आपका जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, यहाँ बहुत सारे लोग गोरे मिलेंगे। और इधर आप जाएंगे, इधर बहुत सारे लोग आपको सांवले मिलेंगे क्योंकि विषुवत वृत्त के लगभग नज़दीक है, ठीक है। तो ये कारण भी है। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।